नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अधूरा पड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का कार्य, लोग झेल रहे परेशानी। हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। प्रशासन पर लग रहे आरोपों का जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने दिया जवाब। उत्तराखंड बॉर्डर पर पकड़े गए 3 आरोपी, तमंचे व कारतूस बरामद। एसडीएम वैभव गुप्ता ने शराब कारोबारियों के साथ ली बैठक। मकर संक्रांति के अवसर पर जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने की वसीम रिवजी की गिरफ्तारी की पुष्टि। रुड़की में किराने की दुकान को आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने की ऑनलाइन परीक्षा की मांग। संघ से जुड़े वरिष्ठ संत को तालिबान ने भेजा आतंकी पत्र। और अब समाचार विस्तार से। डोईवाला क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार के द्वारा पार्क बनाए जाने की बजाय इसकी स्थिति और ज्यादा खराब कर दी गई है, जिसकी वजह से यहां वॉक करने वाले लोगों को कई दिक्कतें हो रही हैं। इस जगह को हमने एक खेलने लायक और टहलने लायक बनाया, जिसमें बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की। और अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 22 नवंबर से लेकर के अब तक जो जिला पंचायत द्वारा यहाँ काम हुआ था, बड़े बुजुर्गों के सैर करने के लिए एक ट्रैक बनाया गया था, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए थे हमारे माननीय जिला पंचायत जी द्वारा। और उसके बाद 22 नवंबर से यहाँ जेसीपी चला करके जो हमने आप ये देख रहे हैं कि एक सीनियर सिटीजन बेल्ट हमने जो बड़े बुजुर्गों से पेड़ लगवाई है, पूरी सीनियर सिटीजन बेल्ट है हमारे पेड़ों की, ये भी इसमें से कई पेड़ भी तोड़ दिए। और जेसीपी चला करके जो यहाँ प्लेन ज़मीन थी उसको भी उबड़ खाबड़ कर दिया, बच्चों के खेलने योग्य नहीं छोड़ा। और समिति जो रजिस्टर्ड है बाबा भीमराव अंबेडकर समिति, उसको ना तो इसकी कोई जानकारी दी जा रही है और ना ही कुछ बताया जा रहा है, ना ही हमारे से कोई राय ली जा रही है। और पता नहीं किन कारणों से, क्या ये सरकार का इसमें खेल है, अभी तक इस पार्क को जो खेलने योग्य था उसको भी बेकार कर दिया और इसकी सुध नहीं ली। बच्चों के खेलने के लिए, युवाओं के खेलने के लिए, और जो लोग एक्सरसाइज के शौकीन हैं, जो लोग अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को ऐड करके रखते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा स्थान था। लच्छीवाला तक के लोग यहाँ एक्सरसाइज करने आते थे। जब तक ये ग्राम समिति के अंडर में था, हमारे इन धर्मोचक के लोग ही इसकी देखरेख करते थे, तब तक ये बहुत अच्छे से पार्क को जो है मेंटेन किया जा रहा था। उसके बाद ये माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने इसे संस्था में कुछ चेंजेस किए। उसके बाद जो है इसमें बजट भी पास हुआ 70 लाख रुपए का कि इसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट की जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा, डेवलपमेंट के नाम पर आप अगर पीछे देख पाएँ, ये सब ट्रैक था बना हुआ, पीछे पेड़ थे, सारी चीज़ें थी। आज की डेट में पेड़ों की कोई देख रेख नहीं हो रही है। जो ट्रैक बनाए हुए थे वो उखाड़ दिए गए हैं। मतलब कि पैसे लगने के बाद और वर्स्ट स्थिति में जो है आज की डेट में पार्क है, इसकी देख रेख नहीं है। पेड़ अगर आप देख पाएँ चारों तरफ सूख चुके हैं, पत्थर फैले हुए हैं, वो रोड की टहलें उखाड़ कर फेंक दी हैं। आप हाल देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने एक ऐसी योजना लाई कि एक चीज़ जो ठीक थी उसको पैसे लगाकर ख़राब कर दिया गया। मैं नहीं जानता। हरिद्वार में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके आसमान में रंग बिरंगी पतंगे नजर आई और लोगों ने पतंगबाजी का खूब आनंद लिया। पतंग उड़ाने का एक अलग ही माहौल होता है, जिसके लिए मैं अपने बच्चे के लिए पतंग लेने आया। और आप देख सकते हैं दुकान भी पूरी भीड़ लगी है पतंग के लिए, और ये पुरानी परंपरा है। आप भी उड़ाएंगे पतंग? हाँ जी बिल्कुल। ये केवल बच्चों के लिए जा रहे हैं? नहीं, हम भी उड़ाएंगे पूरे उत्साह के साथ। जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए जेल अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि जितेंद्र नारायण त्यागी को आम कैदियों की जैसी ही सुविधाएं दी गई हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। जितेंद्र नारायण त्यागी जो है कल इस कारागार में निरुद्ध हुए हैं, और एक बंदी को जो भी सुविधाएं अनुमन्य होती हैं एज पर जेल मैनुअल, उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और चूँकि उनको बाहर वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, और जैसा कि हमारी जानकारी में भी आया है कि उनको
कई थ्रेट मिली हुई हैं, तो उसके मद्देनजर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान जो है इस कारागार में रखा जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान बरेली की तरफ से आ रहे 3 आरोपियों को काबू किया गया है। बता दें कि इन आरोपियों से 10 तमंचे, 22 कारतूस, 3 मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की गई है। बट्टा पुलिस एसओ मैं अन्य कर्मचारियों के ये बड़ा नगरी पड़ता है यूपी बॉर्डर पर, वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे तो हमारे पुलिस ने 10 तमंचे जिसमें 3 हैं 12 बोर के और 7 हैं 315 बोर के, 22 कार्टेजेज हैं, इसमें 14 हैं आपके 12 बोर के और 8 हैं 315 बोर के। इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें एक महिला है, 2 पुरुष हैं। महिला गीता देवी है, उसका पति राकेश कुमार है और इनका एक गाड़ी में बरामद हुई है, इको कार है और इस इको कार का जो ड्राइवर है मतलूब खान वो भी अरेस्ट हुआ है। इस प्रकार से 3 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं और इस पिछले साल अभी तक की जो सबसे बड़ा अभी तक खेप इस उधम सिंह नगर में बरामद हुई है। पूरी टीम को 25,000 का मेरी तरफ से इनाम है। एसडीएम वैभव गुप्ता के द्वारा लाइसेंसी शराब कारोबारियों के साथ मीटिंग की गई है। इस मौके उन्होंने सभी कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना बिलिंग के शराब की बिक्री न की जाए। इलेक्शन को देखते हुए आज एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ सभी वाइन शॉप अनुज्ञापियों के साथ बैठक की गई। इसमें इनको यही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सीसीटीवी उनके यहाँ पर लगाए गए हैं उसको संचालित अवस्था में रखा जाए। इसके साथ ही सभी जो है रिसीट और कैश बुक मेंटेन करेंगे और सभी जो भी उनके यहाँ से ग्राहक आते हैं उनको रसीद बुक और बिल देना भी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बहुत बार ओवर रेटिंग भी शिकायत आती है, तो इससे हम उसको भी अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर गांव पातलियों में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए हैं। सेवा भारती सोसाइटी द्वारा यह कंबल बांटे गए हैं जो महामहिम राज्यपाल व रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे। डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत के द्वारा वसीम रिवजी की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक ही अपराध बार बार दोहराने की वजह से हरिद्वार में प्रवेश करते ही वसीम रिवजी को गिरफ्तार किया गया है। ये वसीम रिवजी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी हैं। इनके विरुद्ध हरिद्वार में कुल मिलाकर 3 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें एक में इनको 41 का नोटिस देने के बाद चार्जशीट हो गया था। दूसरे मुकदमे में भी इनको 41 का नोटिस दिया गया था, परंतु इनके द्वारा चूंकि बार बार रिपीटेड ऑफेंस किया जा रहा था तो इसलिए इनको तीसरे वाले अभियोग में आज नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है और जो आगे की कार्रवाई चल रही है। जो और लोग जैसे कि मैंने कहा इसमें सजा जो है वो केवल 3 साल की है, तो उनके खिलाफ हम 41 का नोटिस देंगे। इनका चूंकि रिपीटेड ऑफेंस है तो इनको गिरफ्तार। 16 तारीख के बारे में ना तो अभी किसी अनुमति के लिए किसी ने आवेदन किया है और 15 तारीख तक तो आपको पता ही है कि पूरी तरह से इन चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है माननीय निर्वाचन आयोग ने। उसके बाद की क्या गाइडलाइन आती है उसके हिसाब से ठीक है। रुड़की क्षेत्र में किराने की एक दुकान को अचानक से आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इस बीच ही दुकानदार ने दुकान के अंदर घुसने की कोशिश की तो धुएं ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया है। 7 बजे 4 मिनट को कॉल गई तेलू राम जी की, उन्होंने बताया आपकी दुकान से तेल पेंट बाहर आ रहा है, उसमें आग लग रही है। और मैं पहुंचा तो देखा आग लग रही थी दुकान में और सड़क खोलना भारी हो गया था। फेविकोल वालों ने आगे पानी से आग बुझाई, उसे देखते मैं खराब चला है सर। इसमें अंदर केवी लटका देखा मैंने बस, और कुछ नहीं। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो 30-32 लाख रुपए का जी, सारा सामान खराब हो गया। कैश भी रखा था? कैश रखा था जी 1.5 लाख जी, और कुछ सिक्के तो जल गए, काउंटर वगैरह सब जल गया, तेल जल गया। मेरे पास साहिब है कि फ़ोन आया कि इस तरह से हो गया और तुम वहाँ पे, मैं वहाँ पे जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि शटर बंद था और आग लग रही थी। तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, वो लोग आए, उन्होंने आके मौके पर आग को बुझाया और काफ़ी नुकसान हो चुका है। इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी नुकसान है। ठीक है। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा की मांग की गई है।
यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों को कैंपस आने के लिए कहा जा रहा है, जिसका बच्चे विरोध कर रहे हैं। आकाश बताइए, कॉलेज में यार किस तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं? सर मैं यूटीयू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ सर, और मैं ये बताना चाहता हूँ इस समय कोरोना महामारी जिस तरह से भयावह रूप ले रही है सर, उसको देखते हुए कॉलेज में लापरवाहियाँ बहुत बरती जा रही हैं। जैसे कि मैंने खुद इंटरनल एग्ज़ाम दिया है, मेरे पास बैठने वाला बच्चा एग्ज़ाम देने के बाद उसको पता चलता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, उसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है, इसलिए उससे एग्ज़ाम लिया जाता है। हॉस्टल में सर कई कॉलेज के हॉस्टल, मेरे खुद कॉलेज के हॉस्टल में ये हाल था कि जो कोरोना पॉजिटिव बच्चे टेस्ट करवा के आए हैं उनकी रिपोर्ट 3 दिन बाद है और तब तक वो हॉस्टल में घूम रहे हैं सर। इतनी लापरवाही बरती जा रही है सर, और हॉस्टल में पर डे कई लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं। और इसको देखते हुए सर हम लोग बस यही चाहते हैं कि बच्चों की भविष्य, हमारे क्लास के अधिकतम बच्चे 65% बच्चे नेपाल थे जो नेपाल जा चुके हैं, अब वो वहाँ से आने की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, तो इसके देखते हुए मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ऑनलाइन एग्जाम करके हम सबको सुरक्षित महसूस कराया जाए। कॉलेज में कहाँ के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे कॉलेज में नेपाल, भारत के हर अन्य प्रदेशों से बच्चे हैं, प्लस भूटान से बच्चे हैं सर, इतने तो मैं जानता हूँ सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है छात्रों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसा कि मैं बात करूंगा उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, क्योंकि उसका मैं छात्र प्रमुख मैं जीवन सिंह जोशी में बात कर रहा हूं। तो हमारे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कोरोना और ओमिक्रॉन को नज़रअंदाज करके बच्चों को फोर्सफुली बुलाया जा रहा है। ऑफलाइन के माध्यम से पेपर कंडक्ट करवाने का दुस्साहस उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम सभी छात्र लोग पूर्णतया विरोध कर रहे हैं, विरोध करते आए हैं, विरोध करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जैसा कि हमने विज्ञापन कल ही उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सौंप दिया था। काफ़ी सारी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट थे, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उनके सभी एप्लीकेशनों को हमने वहाँ पहुँचाने का कार्य किया कि पेपर को बच्चों को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, कोरोना पहले से चला आ रहा है, ओमिक्रॉन अभी फिर से वेरिएंट आ गया है, इसको देखते हुए इस चीज़ को आगे ऑनलाइन में तब्दील करने की ज़रूरत है। हमने इस प्रकार के विषय पर हम लोगों ने विज्ञापन सौंपा था, लेकिन उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने तुरंत नोटिस निकाला। उसी समय कल की नोटिस में उन्होंने ये मेंशन किया है कि आपके पेपर ऑफलाइन माध्यम से लिए जाएंगे, जिसमें हमारे छात्रों का इतना जो है विरोध होने के बावजूद भी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने उसको दरकिनार करने का काम किया, जो बहुत दुखद है। आगे किस तरह से कदम उठा रहे हो आप लोग? हम लोगों का अब नेक्स्ट कदम यही है कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हमने जितना कहना था वो हमने कह दिया है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं इस बात को डीएम साहब, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल तक भी ये बात पहुंचा दी है। अगर हम लोग उनका डिसीजन का वेट कर रहे हैं, यदि अगर किसी प्रकार का डिसीजन उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों के भविष्य के बारे में नहीं लिया जाता है, तो हमारा नेक्स्ट जो कदम होगा वो सड़क मार्च का होगा, और वो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर डीएम साहब, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवास तक होगा। संघ से जुड़े संत को तालिबान के द्वारा आतंकी पत्र भेजा गया है। स्वामी राज राजेश्वर आश्रम संघ से जुड़े वरिष्ठ संत हैं, जिन्हें आतंकी पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। ऐसा है कि ये पहले भी मुझे पत्र जो है मिला था, और ये तालिबान की ओर से उन्होंने पत्र दिया है, और मुस्लिम आतंकवाद से सारा विश्व परेशान है। और मैं चूँकि प्रारंभ से हिंदुत्व के विषय को लेकर देश भर में बोलता रहा हूँ, तो इसलिए उनके संज्ञान में ये आया होगा कि इस तरह के व्यक्ति को रास्ते से अलग करने के लिए उसे धमकाया जाए, डर जाए, बंद कर दे। लेकिन पहले भी पत्र के बाद मैंने अपने जो सिद्धांत और दर्शन है, हिंदुत्व है, उस पर मैंने अपनी बेबाक टिप्पणी पहले भी रखी थी। और भी कितने भी पत्र मिले, कितनी भी धमकियाँ मिले, उससे मेरे जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है वो नहीं समाप्त होगा। और मैं उतनी ही प्रेरणा से, और यदि मारा भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म है। उन लोगों के यहाँ पुनर्जन्म नहीं है, उनको चिंता होनी चाहिए। हम तो आज अगर कुछ हो गया तो कल फिर जन्म ले लेंगे, इसलिए ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। और साधु को तो मौत से और उससे कोई घबराने का विषय ही नहीं है। मैंने तो केवल ये इस पत्र की जानकारी पुलिस को दी, अब वहाँ से आप सब लोगों को पता लग गया। तो मेरा तो कहना है कि हिंदुत्व इस राष्ट्र की आवश्यकता है, और इसलिए हिंदुत्व के प्रश्न पर
अब जब हमने भगवा कपड़ा पहन ही लिया है बलिदान का प्रतीक, अगर बलिदान हो जाता है तो कोई बात नहीं। मुझे कब मिली? पत्र मिला और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ये हिंदू धर्म के नेता हैं जो हुए हैं, इन्हें हम अपने पैर की जूती समझते हैं और हमारे जो आदर्श हैं वो इस्लाम के जो मान्यताएं हैं वही हमारी कट्टर आस्थाएं हैं। हम तालिबानी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे आप जगत गुरु हैं। और आतंक उत्पन्न करना समाज में, अपने एजेंडा को उनका आगे बढ़ाना, हिंदुओं को डराना, हिंदू धर्माचार्यों को डराना, ये उनका लक्ष्य है। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें A1 उत्तराखंड और अब मुझे दें इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।